नया एलएनजी गैस कनेक्शन लगवाने वाले फनस के गैस बिलों के अंदर हर 15 दिन बाद बड़ा झटका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए जो गैस के कनेक्शन लग रहे हैं जो कि एलएनजी के टैरिफ के बुनियाद के ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, इसके बिलों के अंदर कैसे आपको जो है वो बड़ा झटका लगेगा। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इसके डिमांड नोटिस की फीस जो है वो कितनी ज्यादा रखी गई है। और इसके अलावा ना इकराम, हम इसके बारे में आपको ये भी बताते चलेंगे कि सबसे पहले मरहले के अंदर जो है वो किन सार्फिन को, किन दरख्वास्त गुजारों को जिन्होंने जो नए गैस के कनेक्शन के हसूल के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं, उनको जो है वो नए गैस के एलएनजी टैरिफ के जो कनेक्शन होंगे गैस के, वो जो मुहैया किए जाएंगे। आज के व्लॉग के अंदर इन मौजूआत के ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। नहीं कराम, आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 4 साल से जो पाकिस्तान के अंदर नए गैस के कनेक्शन के ऊपर जो पाबंदी आई थी। मौजूदा हुकूमत ने नए गैस के कनेक्शन के ऊपर जो है वो स्विस साउदर्न कंपनी की इस्तेदाद के ऊपर जो है नए गैस के कनेक्शन के ऊपर जो पाबंदी है वो हटा दी है। कबीना ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है और उसका नोटिफिकेशन भी जो वो जारी हो चुका है। नहीं जनाब, ये नए जो गैस के कनेक्शन लगाए जाएंगे, इसका जो टैरिफ होगा वो एलएनजी का टैरिफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि एलएनजी जो गैस है वो कतर से इंपोर्ट की जाती है, ये कदरे महंगी गैस होती है। इस टैरिफ के ऊपर जब आपको नए गैस के कनेक्शन जो वो दिए जाएंगे। स्विस साउदर्न कंपनी के पास इस वक्त लाखों की तादाद के अंदर जो नए गैस के कनेक्शन के हसूल के लिए जो दरखास्तें हैं वो जमा हो चुकी हैं। तो ये जो दरखास्तें जमा हो चुकी हैं, ये तमाम दरखास्तें जो है वो रद्दी की टोकरी के अंदर नाज़रीन जा चुकी हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो नया हदायतनामा आया है एलएनजी के नए जो कनेक्शन लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर जो नए कवायदो ज़ाबित आए हैं, उसके मुताबिक जो है वो तमाम दरखास्तें जो कि पहले से जमा शुदा थी वो रद्द कर दी गई हैं। अब नई दरखास्तें जो है वो जमा करवानी पड़ेंगी जो कि एलएनजी के टैरिफ के मुताबिक जो जमा करवाई जाएंगी। इसका जो नया तरीकाकार है उसके मुताबिक जब आपको नई दरखास्तें जो है वो जमा करवानी पड़ेंगी। हाँ, उन सार्फिन को, उन दरखास्त गुजारों को नए गैस के कनेक्शन जो है वो जरूर मुहैया किए जाएंगे जिन्होंने आज से 4 साल पहले जो वो डिमांड नोटिस की फीस जो बैंकों के अंदर जमा करवा दी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो अचानक से जो है कबीना ने मंजूरी देकर उस वक्त की हुकूमत ने नए गैस के कनेक्शन के ऊपर जो पाबंदी ऐड कर दी थी। तो जिस वजह से उनके भी जो है जिन्होंने डिमांड नोटिस की फीस जो है वो बैंकों के अंदर जमा करवा दी थी, उनके भी जो गैस के कनेक्शन है वो नहीं लगाए गए थे। सबसे पहले मरहले के अंदर जो है वो उनको, उन दरख्वास्त गुजारों को जो है वो इस मरहले के अंदर शामिल किया जाएगा। पहले मरहले के अंदर उनके जो है वो नए गैस के कनेक्शन जो है वो लगाए जाएंगे और इसके अलावा उनको अजाफी कुछ फीस जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। तो अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि नया जो गैस का कनेक्शन लगने जा रहा है, इसकी जो डिमांड नोटिस की फीस है वो 10 मरले का जो मकान है उसकी डिमांड नोटिस की फीस जो है वो 21,000 रुपये है। और इसके अलावा 15,000 रुपये जो है उसके दिगर चार्जेस है और 13,000 रुपये इसके अलावा अजाफी चार्जेस जो रखे गए हैं। ये तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो राउंड बाउंड बन जाती है अमाउंट। इसी तरह जो है वो 10 मरले से जो ऊपर का मकान है उसकी डिमांड नोटिस की फीस जो है 20,000 रुपये रखी गई है। उसके दिगर चार्जेस जो है वो 15,000 और 13,000 अजाफी चार्जेस वगैरह रखे गए हैं, वो भी तकरीबन 50,000 रुपये ऊपर ही बन जाती है। लेकिन ना इकराम, ये तो डिमांड नोटिस की फीस है। अब हम आपको इसका तरीकाकार बताते हैं कि अगर आप नया एलएनजी का गैस का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं, अगर आपने इससे पहले दरख्वास्तें दी हुई थी स्विस गैस कंपनीज को, तो वो तमाम दरख्वास्तें जो है वो रद्द हो चुकी हैं। अब आपको नई दरख्वास्त जो है जमा करवानी पड़ेगी। तो अगर आप जो है वो नई दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार यह है कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका कापी एक लेनी है और इसके अलावा आप उस मकान का जहां पर आप जो है वो नया गैस का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्री की कापी या उसकी फर्द की कापी या फिर उसकी ऐसी डॉक्यूमेंट्स की नकूल, मुसद्दका नकूल जो है वो आपने लेनी है। और इसके अलावा अगर कोई दिगर एग्रीमेंट है तो वो भी आपने साथ में हमरा इसके नथी कर देना है। और इसके अलावा आपने जब वो अपने करीबी हमसाये जहां पर गैस का कनेक्शन मौजूद है उसका जो पेड शुदा गैस का जो बिल है वो साथ में जो है इसके मुंसलिक कर देना है। इसकी आप दरख्वास्त दे दें, उसके बाद इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अगर हाँ, अगर आप जो है वो अर्जेंट गैस का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो इसकी जो डिमांड नोटिस की फीस है वो काफी ज्यादा होगी।
तो इसके अंदर आपको पहले तो अर्जेंट जो गैस का कनेक्शन लगता था वो तकरीबन 6 माह के अंदर लगता था। अब आपको अर्जेंट जो है वो गैस का कनेक्शन जो है वो 3 माह के अंदर जो वो आपका लगेगा। तो इस तरह आप अर्जेंट भी जो गैस का कनेक्शन है वो लगवा सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम हम बात करते हैं कि ये जो एलएनजी के टैरिफ के ऊपर नया गैस का कनेक्शन लगाया जा रहा है, इसका जो गैस का बिल आएगा वो कितना होगा। क्योंकि आपको पता है कि एलएनजी जो है वो कतर से इंपोर्ट की जाती है, ये गैस भी काफी महंगी है। लेकिन अब ये बात मैं आपको बताता चलूं कि आपको जो नया गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है वो एलएनजी के टैरिफ के ऊपर दिया जा रहा है, लेकिन आपको जो गैस मुहैया की जाएगी वो वही गैस होगी, वही कुदरती गैस होगी जिसे हम सुई गैस कहते हैं, जो कि पाइपलाइन के अंदर पहले से मौजूद है। आपको उसी पाइपलाइन से जो है वो कनेक्शन दिया जाएगा जिस पाइपलाइन से आपके पड़ोसी को जो है वो गैस मुहैया की गई है, जिसके अंदर घर के अंदर जो है वो सुई गैस इस्तेमाल हो रही है। उसका महाना गैस का बिल जो है वो 1000 रुपये 1200 रुपये आ रहा है, लेकिन आपको जो है वो गैस के बिल के अंदर जो है वो बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको जो टैरिफ लगकर आएगा वो एलएनजी का टैरिफ लगकर आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये झटके लगने की वजह से आप जो है वो किसी ऐसे मुहतसिब के अदारे से, किसी अदालत से या किसी भी अदारे से वो राब्ता करने की कोशिश करें कि ये देखें कि मेरे पड़ोसी को जो वो ये टैरिफ लगाकर आ रहा है और मुझे जो है ये टैरिफ लगाकर आ रहा है, मेरा गैस का जो बिल है वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा आ रहा है। तो इसका जो तोड़ है वो ये निकाला गया है कि आपसे जब दरखास्त जमा कराएंगे तो आपसे एक बयान हल्फी भी लिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको जो है वो ये दस्तखत करके ये देना पड़ेगी, इस बात पर आपको जमानत देनी पड़ेगी कि आप ये जो नया गैस का कनेक्शन लेने जा रहे हैं, ये एलएनजी के टैरिफ के ऊपर जो आप नया गैस का कनेक्शन लेने जा रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ले रहे हैं। आपको पर किसी किस्म का कोई दबाव वगैरह नहीं है। आप जो है इसके तमाम वाजिबात जो है वो बर वक्त अदा करते रहेंगे, और जो आपको टैरिफ लग कर आएगा, एलएनजी का जो टैरिफ लग कर आएगा, उसके अंदर आपको पता है कि कमी बेशी होती रहती है, उसके अंदर रद्दोबदल होती रहती है। वो आपको टैरिफ जो है वो मंजूर होगा। आप इसे जो है वो किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी अदालत के अंदर, किसी भी महकमे के अंदर जो है वो आप इसे चैलेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये ना इकराम इस तरह का एक आपको बयान हल्फी जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा ना इकराम इसके जो दीगर कायदे ज़ाबित है उसमें से एक ये भी है कि अगर आप मकान जो है वो सेल करके चले जाते हैं, आप मकान बेच कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो आप जो है उसका जो कनेक्शन है उसे आप डिस्कनेक्ट भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे के नाम पर जो है वो मकान रजिस्ट्री करवा रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं, तो आप इसका जो कनेक्शन है, इसका बिल जो है उसके नाम पे ऊपर जो है मुंतकिल करवा सकते हैं। इसके अलावा ना दिगर भी इसके अलावा कायदे ज़ाबित है, लेकिन सबसे आम जो चीदा चीदा नकात है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसके बिलों के अंदर जो है वो आपको बड़ा झटका जो है वो लगा करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जहां पर इसके कायदे ज़ाबित दर्ज है वहां पर यह भी दर्ज है कि ये जो एलएनजी के बुनियाद के ऊपर आपको नया गैस का कनेक्शन मुहैया किया जाएगा, इसका जो बिल आएगा वो अगर आप अपने घर के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे महीने का 30-35% कम जो है वो बिल जो है वो इसका आपको आया करेगा। लेकिन आम सुई गैस की निस्बत जो है इसका बिल जो ज्यादा हुआ करेगा। और इसके अलावा ने कहा इसकी जो बिल की रीडिंग है वो तकरीबन हर 15 दिन बाद हुआ करेगी। हर 15 दिन बाद जो है वो आपको एलएनजी का जो टैरिफ का मीटर लगेगा आपके घर के बाहर, उस पर आपको हर 15 दिन बाद जो है बिल जो है वो आया करेगा, जो कि आपने हर 15 दिन बाद जो है जमा करवाना होगा। ये ना इकराम कुछ अपडेट थी, जैसे ही कोई नई अपडेट होंगी तो हम इंशाल्लाह फौरन जो है वो आपको आगाह करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।